कार्तिक मास का 9वां अध्याय आरंभ। महात्म। उधर वृंदा ने कल हमने जलंधर के बारे में ही पिछले पार्ट में पढ़ा था। उन्होंने जलंधर जी ने अनेक बार शिवजी जी को ढक दिया था। अब आगे की कथा। इधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति तेल मल नंगे शरीर भैंसे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की तरफ प्रेतों के साथ जा रहा है और अपना गांव समुद्र में डूब रहा है। तब तो वृंदा को अति चिंता हुई। उसे अटारी गौशाला कहीं भी विश्राम न मिला। तब एक वन में दूसरे वन में गई। वहां पर वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखते हुए डर के मारे भागी। आगे जाकर उसने एक चेले सहित तपस्वी मुनि को देखा और उनसे अपनी रक्षा के लिए कहा। मुनि ने डरी हुई वृंदा को देख ओंकार शब्द से ही उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदावन ने मुनि से विनयपूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जलंधर और महादेव जी में घोर संग्राम हो रहा है, सो उसमें किसकी विजय होगी? आप कृपा करके बतलाइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। वृंदा की बात सुनकर मुनि ने ऊपर की ओर देखा। उस समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि को संकेत करने पर दोनों बंदर वहां से चले गए। थोड़ी ही देर में वे फिर आकाश की तरफ से आए। उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर वहां से पर गिरा दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने चिल्लाने के बाद मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब मुनि ने अपने कमंडल का जल उस पर छिड़का, जिससे उसमें कुछ चेतना आई। चेतन होते हुए पुनः विलाप करने लगी और मुनि से बोली, हे महाराज, जिसने देव गंधर्व विष्णु सहित तीनों लोगों को जीत लिया था, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया? आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, किसी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। वृंदा की बात सुनकर मुनि कहने लगे, शंकर के मारे हुए को जिलाने की किसमें सामर्थ्य है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम इसको जीवित किए देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगन बंद हो गया। वृंदा भी अति सुख के साथ कई दिनों तक अपने पति के साथ वन में रमण करती रही। एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर वह अत्यंत क्रोधित होकर श्राप देने लगी और बोली, तुमने मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट कर दिया है, तुम्हें धिक्कार है। वह कपट मुनि तुम ही हो। तुमने जो 2 राक्षस माया से बनाए थे, सो वही राक्षस तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और जो तुम्हारा चेला था वही बंदर होकर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि तुम शिला पत्थर हो जाओ। नारद कहने लगे कि राजा पृथु, भगवान विष्णु ने देवताओं पर अपने भक्तों के कार्य करने के लिए पतिव्रता वृंदा के शील को यद्यपि हरण तो कर लिया, परंतु उनके मन में बड़ा दुख हुआ और कहने लगे कि हे वृंदे, मैंने तुम्हारे शाप को ग्रहण कर लिया है, इसलिए मैं अवश्य शिला रूप में हो जाऊंगा। परंतु सुनो, तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। उस समय वृंदा अपने पति के चरण कमलों का ध्यान करके विष्णु को मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। विष्णु भी इसकी याद करके उसकी चिता में भस्म में लौटने लगे। नारद जी कहने लगे, उधर युद्ध में जलंधर दैत्य ने शिवजी को अति बलवान समझकर राक्षसी माया से पार्वती बनाई, उन्हें मारने लगा। शिवजी शुभ निशुभ दैत्य से पार्वती को मारा जाते देखकर अति शोकाकुल और नीचे को मुख करके बैठ गए। तभी जलंधर ने अवसर पाकर शिवजी की छाती और पेट में अनेक बाण मारे। इस प्रकार शिवजी को संकट में जानकर भगवान विष्णु वहां पर आए और राक्षसी माया का ज्ञान कराया। तब शिवजी ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया और वे राक्षसों को मारने लगे। यह देखकर जलंधर भी अत्यंत तीव्र बाण मारकर नंदी आदि को भगा दिया, परंतु शिवजी के बाणों के आगे शुभ निशुभ भी न ठहर सके और वे भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप दिया कि तुम रण से भाग खड़े हुए हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जलंधर की आयु और बल समाप्त हो गया। तब विष्णु ने महादेव जी को अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित दिया। शिवजी ने उसने अपना ऋषियों का तप का पर्वतों व पतिव्रता स्त्रियों तथा ब्रह्मा के तेज का रख के सुदर्शन चक्र जलंधर का छोड़ दिया, जिससे जलंधर दैत्य का सिर का कटकर भूमि पर जा गिरा। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज उसे शरीर से निकलकर शिवजी में तथा वृंदा का तेज पार्वती में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता में लौटने लगे तो सब देवताओं ने शिव की स्तुति की और कहा कि महाराज, आपने जलंधर को मारकर देवताओं पर बड़ा उपकार किया है, परंतु एक बड़ा अनर्थ हो रहा है, कृपा कर उसको भी कुछ उपाय सोचिए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रता धर्म से मोहित होकर उसकी चिता में लौट रहे हैं, किसी प्रकार विश्राम नहीं कर रहे हैं। तब शिवजी ने कहा, तुम भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही तुम्हारा सब संकट हरण करेगी। देवता देवी को स्मरण करने लगे कि देवी, तुम सारे जगत को उत्पन्न पालन में नाश करने वाली हो। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तुमसे ही उत्पन्न होते हैं। ऐसी प्रकृति देवी को हमारा नमस्कार है, जिसने 23 रूप धारण करके जगत की रक्षा की। जिस देवी की माया को ब्रह्मादि देवता भी नहीं जानते, उस देवी को हमारा नमस्कार है। जिसके भक्तगण दरिद्र अनादर और मोह को नहीं पाते, उस मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है।